जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मूलवासी। नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने मनुस्मृति को क्यों जलाया। दोस्तों, आज 25 दिसंबर है। आज ही के दिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने मनुस्मृति को जलाया था। मनुस्मृति एक ऐसा कानून था जिस कानून में लिखा गया था कि महिलाओं को कोई अधिकार नहीं था। महिला एक जूती के समान मानी जाती थी और इस कानून में लिखा गया था कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा हुआ और ब्रह्मा के भुजाओं से क्षत्रिय पैदा हुआ और ब्रह्मा के जांघों से वैश्य पैदा हुआ और ब्रह्मा के पैर से शूद्र पैदा हुआ। बताइए, इन्होंने ब्रह्मा को ही नारी बना दिया है। इसमें बताइए, क्या कोई पुरुष उत्पत्ति कर सकता है? बताइए, क्या कोई पुरुष उत्पत्ति कर सकता है? उत्पत्ति करना तो केवल नारियों का कर्तव्य है। नारी कर सकती हैं केवल उत्पत्ति, तो पुरुष कैसे उत्पत्ति करते हैं? बताइए। कोई मुख से पैदा होता है, कोई जांघों से पैदा होता है, कोई बाहों से पैदा होता है, कोई पैरों से पैदा होता है। बताइए, पैदा होने की मार्ग एक ही मार्ग है, नारी कर सकती है उत्पत्ति। इन्होंने पैदा करने का जगह ही बदल दिया है। मुंहों से पैदा, जांघों से पैदा, पैरों से पैदा, हाथों से पैदा करवाने लगे हैं मनुस्मृति में। बताइए, इसमें वर्ण था, वर्ण व्यवस्था जो था, इन वर्ण व्यवस्था के आधार पे, जाति के आधार पे इसमें उपजातियां के से गोत्र भी बताया गया था, लिखा गया है इसमें। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन चारों वर्ण हैं, 4 वर्ण होते हैं, इसमें बताया गया है। जो ब्राह्मण है वो पढ़ने और पढ़ाने का काम करेगा, पूजा पाठ करेगा। जो क्षत्रिय है ये लड़ेगा, ये रक्षा का काम करेगा। जो वैश्य है ये व्यापार करेगा और खेती बाड़ी करेगा। जो शूद्र है ये घर का काम, सफाई दफाई और खेती बाड़ी, भैंस चराना, गाय चराना और सेवा करना इनका काम था। बताइए, यही मनुस्मृति में लिखा गया था। बताइए, मनुस्मृति एक ऐसा कानून था, काला कानून। इस कानून को काला कानून बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कहते थे। इस काला कानून को मिटा डाला डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने। बताइए, आज वही कानून हमारे भारत देश में लागू रहता तो तब तो हमारे समाज के महिलाओं को कोई अधिकार नहीं होता, ना हमको अधिकार होता। इस कानून में मनुष्य को मनुष्य पहचानता नहीं था कि ये मनुष्य है कि क्या है। बताइए, इसी मनुस्मृति में लिखा गया था कि शूद्र किसी धर्म ग्रंथ को पढ़ ले तो उसकी जुभा काट ली जाती थी। इसी धर्म ग्रंथ में लिखा है कि इसी कानून में लिखा गया है कि शूद्र किसी ब्राह्मण के सामने पेशाब कर दे तो उसकी लिंग काट ली जाती थी। यदि शूद्र उनके कार्यों को देख ले तो उसकी आंखें फोड़ दी जाती थी। यदि शूद्र उनकी कार्य को या बात को सुन लेता था, सुनने का प्रयास करता था, तो उसके कान में तेल पिघलाता हुआ तेल डाल दिया जाता था। यही कानून था मनुस्मृति में। बताइए, शूद्र में आखिर कौन है? शूद्र ST SC OBC हैं। हमारे देश में 85 मूलवासी ST SC OBC को ही माना जाता है।
और इसी कानून में लिखा गया था कि केवल ब्राह्मण क्षत्रिय के परिवार से शादी विवाह कर सकता है। जो क्षत्रिय है वो वनिया के परिवार से शादी कर सकता है, विवाह कर सकता है। जो वनिया है इस शूद्र के से विवाह कर सकता है घर से। वकील ब्राह्मण अपनी क्षत्रिय को बेटी नहीं देगा, क्षत्रिय का बेटी ले लेगा, और ब्राह्मण क्षत्रिय को अपना बेटी नहीं देगा। वैश्य शूद्रों का बेटी ले लेगा और अपना बेटी नहीं देगा। पर इस कानून में यही था। एक ऐसा काला विधान था, काला कानून था ये। देश में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी बहुत पढ़े लिखे थे, उनको तहां तक संस्कृत भी पढ़ने नहीं दिया गया था। किस कारण? इसी कानून के ही कारण। यदि ये पढ़ लेंगे तो एक कानून को नष्ट कर देंगे। आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी वही कार्य ही किए हैं, नष्ट कर दिए हैं। आज हम आजाद हैं। बताइए, हमारी माताएं और बहनाओं को समझना चाहिए कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कितना अत्याचार अपने ऊपर सहे हैं। बताइए, हमारे महापुरुषों को पढ़ेंगे हम, उनको हम उन पे कर्तव्यों का पालन करेंगे। हम हमारे बहुजन समाज एवं ST SC OBC को जानना चाहिए, समझना चाहिए। इसी कानून में लिखा गया है कि सरस्वती को ज्ञान की देवी माना गया है। ये बताइए, सरस्वती को ज्ञान की देवी माना गया है। सरस्वती किस स्कूल में पढ़ी है, कहाँ से शिक्षा प्राप्त की है उन्होंने, किस जगह से PhD कर रखी है उन्होंने, किस जगह से MSc BSc DS BA कर रखी हैं, कहाँ से कर रखी हैं? बताइए, ये अंधविश्वास है, ये पाखंडवाद है। बताइए, इस कानून में लिखा गया था कि आत्मा अमर है और अनर है। बताइए, क्या सच मुझ में आत्मा होता है? बताइए, क्या सचमुच में आत्मा होता है? आत्मा नाम का कोई चीज ही नहीं है। आइए हम बतलाते हैं साइंटिस्ट के अनुसार, साइंस के अनुसार। देखिए, इस कानून में लिखा गया था मनुस्मृति में कि शरीर में केवल एक ही आत्मा है प्रवेश कर सकती, दूसरा कोई आत्मा नहीं। आइए हम जानेंगे कि जो गर्भवती महिला जो होती हैं, जो उनका शरीर एक ही है, बाकी आत्मा उसमें दो है। कैसे? देखिए, एक माता का शरीर, एक बच्चा का शरीर, और दोनों शरीर में आत्मा है। तो हम कैसे मान लें कि आत्मा होती है? आत्मा नहीं होती है। इन्होंने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि आत्मा सब नहीं है। ये लोग पाखंडवाद और अंधविश्वास को बढ़ावा देना चाहते हैं, इनको हटाओ। और ये भी कहा गया था इस कानून में कि केवल ब्राह्मणों को ही पढ़ने और लिखने का अधिकार है। बताइए, हमारा समाज जो है अभी भी जागरूक नहीं है, अभी भी शिक्षा की कमी है हमारे समाज में। हम पढ़ेंगे और लिखेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे।
बताइए। ये भी लिखा गया है कि भूते भी होते हैं, आत्मा भी होते हैं, होता है। ये भी कहा गया है कि जो मर जाता है उसको श्राद्ध कराना बहुत जरूरी है। हम बता रहे हैं हिंदू धर्म में एवं सनातन धर्म में बताया गया है कि किसी व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है तो उसे श्राद्ध करना बहुत आवश्यक है। बताइए, श्राद्ध, उसका श्राद्ध हो जाएगा तो उसका आत्मा अमर और अनर हो जाएगा। उसका यदि श्राद्ध हो जाएगा, श्राद्ध तो करा देंगे तो उसका आत्मा अमर और अनर हो जाएगा। केवल हिंदुओं का अमर अनर हो जाएगा। बताइए, हम यहां का बात करते हैं, हम सिकंदर लोधी का बात करते हैं। सिकंदर लोधी तो मुस्लिम था, वो हिंदू कहाँ था, वो तो मुस्लिम था। उसका श्राद्ध नहीं हुआ तो उसका भी आत्मा कहीं भटकता होगा, किसी खेत खलियान किसी भी जगह पे भटकता होगा। भाई उसका भी श्राद्ध कराओ, हैं? उसका भी मृत्यु हुआ है, उसका भी श्राद्ध कराओ, उसका भी आत्मा भटकता होगा। एक ऐसा पाखंडवाद है। इन पाखंडवादियों के मन में विचारधारा बहुत गंदी गंदी आती थी। इन्होंने पता नहीं कहाँ से लिखा है, कोई मुख से पैदा करवा लेते हैं, कहीं बाहों से पैदा करवाते हैं, न जान कहाँ से ऐसे कानून व्यवस्था है थी पहले हमारे भारत देश में। अधिकतर जो हमारी माता बहनाएं जो होती हैं ये व्रत बहुत करती हैं, व्रत का त्योहार बहुत मन से करती हैं। मैं इनसे कहना चाहता हूं कि व्रत करना एक हानि है, आपकी शरीर का हानि पहुंचाती है व्रत उसका कर दीजिए, अच्छा मन और तन का व्रत कीजिए। गंदा विचार, अच्छी अच्छी बातें, अच्छी अच्छी सोच अपने मन में रखा करिए। आप गंदी गंदी चीजों का व्रत कर दीजिए। किसी के बारे में गलत सोचना, किसी के बारे में हानि पहुंचाना, किसी के बारे में गलत भाषा का प्रयोग करना, गलत इंफॉर्मेशन देना, ये सब इसका त्याग कर दीजिए। तब भगवान इसमें भी लिखा गया है कि यदि कोई व्यक्ति सुसाइड कर लेता है तो उसको भगवान ने ही मतलब भगवान के ही देन से मारा है। मैं कहना चाहता हूं हम हैं, यदि सुसाइड यानी मर्डर्स, कहीं मर्डर भी हो जाता है और रेप भी हो जाता है कहीं महिलाओं को या बहन को या बेटियों का, तो भगवान का ही कराया होता है रेप। इसमें यही लिखा गया है कि भगवान ने किया जो कार्य, रेप भगवान ने किया, मर्डर भगवान ने किया, सुसाइड भगवान ने किया। बताइए, हम एक बात कहना चाहता हूं, हम मतलब आप हैं, हम आपको चाकू से मार दें, बताइए, हम आपको चाकू से मार दें तो ये भी भगवान ने मारा है? नहीं, हम मारे हैं ना, हमको सजा होगी। यदि मनुस्मृति लागू होती हमारे भारत देश में तो जाओ भाई गंगा स्नान कर लो, तुम्हारा पूरी पाप धुल जाएगी। बताइए, इस कानून में यही लिखा था, तुम्हारी पूरी पाप धुल जाएगी। बताइए, ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का धन्य हो, हमारे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का देन है कि हमारे भारत देश में संविधान लागू है। हम चैन से रोटी खाते हैं, चैन से पढ़ते हैं। हमें पुलिस पकड़ के ले जाती है, हम किसी का मर्डर करते हैं, किसी का हत्या करते हैं, किसी का बलात्कार करते हैं, किसी का कोई सुसाइड करता है तो
उसको पुलिस ही सुलझाती है। ये बाबा साहब का देन है। यदि यदि वो मनुस्मृति ही लागू होता यदि हमारे भारत देश में, तो भाई उसको तो गंगा स्नान करवाना पड़ता। अरे भाई तुम गंगा स्नान कर लो, तुम्हारी पूरी पाप धुल जाएगी। ऐसे कानून को लात मारो। बाबा साहब ने लात मारा इस कानून को। इस कानून को महाकाला कानून कहा जाता है। ये महामूर्खों का कानून है, महापापियों का कानून है। इसमें कोई समानता का उपदेश नहीं है, इसमें असमानता का उपदेश लिखा गया है। बताइए, हमारी माता बहनाएं जो हैं ये चैन से खाना खाती हैं? बताइए, हमारा भारत देश में 33 करोड़ देवी देवता बता हैं, और ब्राह्मण होते हैं ये बतलाते हैं कि 33 कोट हैं। करोड़ नहीं, कोट बताते हैं। यदि जो हमारे भारत देश में मनु कानून लागू था, उस कानून में जो कानून था वो असमानता का कानून था। एक मनुष्य को पशु से भी बेहतर जीने का अधिकार नहीं था। जैसे कि कुत्तों को कहा जाता है डांट दूर रहो, ऐसे मनुष्यों को भी कहा जाता था दूर रहो तुम। न पानी पीने का आजादी, न चलने की आजादी, न थूकने की आजादी, न पढ़ने की आजादी नहीं था। इसमें केवल धर्म ग्रंथ और किताब बुक ब्राह्मणों को केवल अधिकार था पढ़ने के लिए। इस कानून में, मनुस्मृति में लिखा गया था। बताइए, जाति व्यवस्था इसी में ही था, वर्ण व्यवस्था इसी में है। भाई आज हम बहुत चैन से पढ़ रहे हैं, बहुत चैन से घूम रहे हैं, बहुत चैन से खाना खा रहे हैं, जो मन में आए वो कर रहे हैं। किसका देन है? ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का देन है कि हम मौज मस्ती कर रहे हैं। अरे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी नहीं होते तो मौज मस्ती जो है ना नहीं होता। बताइए, हमारे देश में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का संविधान लागू है, शुक्र मनाइए। न तो हम लोग कानून के एक ऐसा कानून में बंधे होते हम कि हमें कभी कोई लिकाड़ा नहीं होता उस कानून से, हमें आजाद कोई नहीं कर पाता। हमारे देश में बहुत सारे नेता थे, क्यों डॉक्टर बाबा साहब ही अम्बेडकर जी हमारे समाज के लिए लड़े? क्या महात्मा गांधी नहीं लड़ सकते थे हमारे समाज के लिए? क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हमारे समाज के लिए नहीं लड़ सकते थे? क्या सरदार वल्लभ भाई हमारे समाज के लिए नहीं लड़ सकते थे? इसमें तो बहुत नेता थे, बहुत सारे नेता थे। हमारे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 4 बच्चे कुर्बान किए हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का हालात गरीबी से गुजरा हुआ है। बताइए, बाबा साहब ने उस कानून को मिट्टी में मिला दिया, उस कानून का धज्जियां उड़ा दिया डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने मनुस्मृति जलाने लगे तो हम बता रहे हैं, बहुत सारे ब्राह्मणों के मन में ये चलता था कि हम जाएं महात्मा गांधी जी के पास, महात्मा गांधी जी के से राय लेंगे कि हमारे
हमारा धर्म ग्रंथ और हमारा मनुस्मृति डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जला रहे हैं। और महात्मा गांधी जी कहते हैं कि अम्बेडकर एक पढ़े लिखे हैं और जो कार्य कर रहे हैं करने दीजिए। अरे बाबा साहब एक ऐसा विद्वान थे हमारे भारत देश के, जो भारत का संविधान लिखा है। बताइए बताइए, मैं कहना चाहता हूँ कि इस कानून में नारियों को कोई अधिकार नहीं था। आज जो नारियां जो हैं, आज जो चल रही हैं, देवी देवताओं को पूजा करती हैं। हमारे समाज की नारियां जो हैं, ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का नहीं विचारधारा चलती है, देवी देवताओं के विचारधारा पे चलती हैं। मनुस्मृति ये हमारे आज भी देखा जाता है, कहीं 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 क्षेत्र है कोई, उसमें भी मनुस्मृति प्रवाहन है। बताइए, कहीं भी जाते हैं बहुत तरह हम देखते हैं कि ब्राह्मणों का पैर छूते हैं लोग। ये मनुस्मृति कहता है कि ब्राह्मणों का पैर छूना आवश्यक है। हम क्यों पैर छुए बे ब्राह्मणों का? कई वर्षों से हमें सताते चले आए हो सब। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का विचारधारा जो था, हमारे संविधान का ही विचारधारा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का ही था। भारत के 85 मूल्यवासी बताइए हैं, ST SC OBC। आज मैं कहना चाहता हूं, जब हमारी बहन बेटियों का पे सताया जाता था, तो उस टाइम पे देवी देवता कहाँ थे? हाँ, 4-5 हाथ वाले देवी देवता कहाँ थे? मैं कह रहा हूं, कहाँ उस टाइम थे? सबकी मती मारी गई थी क्या? हमारे समाज पे अत्याचारें हो रही थी तो कहाँ थे देवी देवता लोग? चलिए खैर, इस बात को बहुत ज़्यादा समय हो गया और हमें पढ़ाई भी करना है। चलिए, आप हमारे YouTube चैनल पे बने रहिए साथियों लोग, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। नमस्कार।